नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक ग्रामर में, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, वो पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है? तो कमेंट में बाबू क्लियर लिखिएगा। तो कमेंट में बाबू क्लियर लिखिएगा। चलिए, क्लियर है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। लेकिन उसमें उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये जो बोर्ड पर हम लिखे हैं एंटोनेम्स, ये थोड़ा बहुत एंटोनेम है, विपरीतार्थक शब्द है। इसको आपको अपने कॉपी में लिख कर याद करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ आपको इसमें समझ में आएगा। तो जो एंटोनिम लिखा हुआ है हम उसको बाबू एक बार पढ़ देते हैं। वाइज मतलब बुद्धिमान, फुलिश मतलब मूर्ख, शार्प मतलब तेज, ब्लंट मतलब भोथर। तो ये धार की बात हो रही है। अगर कोई पढ़ने में तेज है तो वो इंटेलिजेंट होता है। दौड़ने में जब तेज होता है ना, तो उसको हम लोग, जब कोई तेज दौड़ता है तो उसको फास्ट कहते हैं। और जब धार तेज होता है तो उसको शार्प कहते हैं। रिच, अमीर, पुअर, गरीब। इम्पॉसिबल असंभव, पॉसिबल संभव। इनोसेंट निर्दोष, गिल्टी दोषी। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। राइट सही, रॉन्ग गलत। डिसलाइक नापसंद करना, लाइक पसंद करना। क्लेवर चालाक, फूल मूर्ख। डाउटफुल संदेह, श्योर निश्चित। केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह। समटाइम्स कभी कभी, नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं। मोर्टल मरणशील, इमोर्टल अमरणशील। हैप्पी अनहैप्पी, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना। डिनाई इनकार करना, एडमिट स्वीकार करना। एवरीबडी हर कोई, नोबडी कोई नहीं। हार्श कड़वा, स्वीट मीठा। हार्श मतलब कड़वा, स्वीट मीठा। आवाज़ जो होता है ना, अगर आवाज़ मीठा है, आवाज़ सुनने में प्रिय लग रहा है तो स्वीट हो गया। और अगर आवाज़ सुनने में कड़वा लग रहा तो हार्श हो गया। इंटेलिजेंट तेज, डल सुस्त। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। बिलीव विश्वास करना, डिसबिलीव विश्वास नहीं करना। ट्रस्ट विश्वास करना, डिसट्रस्ट विश्वास नहीं करना। विन जीतना, लॉस हारना। टेल ए लाई झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। तो ये एंटोनेम है जो आपकी मदद करेगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस को समझने में। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। वाइज फुलिश, शार्प ब्लंट, रिच पुअर, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इनोसेंट गिल्टी, ऑलवेज नेवर।
right, wrong, dislike, like, clever, fool, doubtful, sure, careful, careless, sometimes, not always, mortal, immortal, happy, unhappy, remember, forget, deny, admit, everybody, nobody, harsh, sweet, intelligent, dull, honest, dishonest, believe, disbelieve, trust, distrust, win, loss, टेल ए lie, स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। इसका कम से कम बाबू आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेकर के यस बोल दीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के यस बोल दीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हेडिंग देंगे। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। और इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। दूसरा है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज। तीसरा है इंटरचेंज ऑफ exclamatory and
असर्टिव सेंटेंसेज। ठीक है, तो बाबू जो टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हो नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। देखिए, एक होता है चेंज, एक होता है इंटरचेंज। चेंज होता है, इंटरचेंज होता है। तो बाबू दोनों में अंतर क्या है? तो अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव में बदले तो ये चेंज हुआ, लेकिन अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल दिए और फिर निगेटिव से अफर्मेटिव में बदल दिए, मतलब इसको इसमें तो इसको इसमें, मतलब ये देखिए, ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे हुआ, तो ये जो है आपका इंटरचेंज है। सिर्फ ये करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन बदले में अगर इसको भी कर देंगे ना तो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब अफर्मेटिव से आप निगेटिव में बदले तो ये चेंज हुआ, चेंज। लेकिन अगर आप निगेटिव से अफर्मेटिव में बदल दिए, मतलब दोनों काम अगर आपने कर दिया तो वो इंटरचेंज हुआ। समझ गए? और थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग चेंज तो करेंगे, इंटरचेंज तो करेंगे, अफर्मेटिव को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, फिर असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में, फिर असर्टिव को एक्सक्लामेटरी में। तो आप चेंज करो, चेंज होना चाहिए, लेकिन वो भी इस प्रकार से कि सेंटेंस चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप सेंटेंस चेंज कर दो लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वाक्य में परिवर्तन हो, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए बाबू। मान लीजिए हम किसी को बोल दिए यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो। तो ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। अब अगर हम लिखते हैं यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो, ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यह अफर्मेटिव है, इसको निगेटिव बनाए, लेकिन जानते हो अर्थ चेंज हो गया। सेंटेंस तो चेंज होवे किया, साथ ही साथ अर्थ चेंज हो गया। ये वाला सेंटेंस कहता है कि तुम ईमानदार हो, ये वाला कहता तुम ईमानदार नहीं हो, अर्थ चेंज हो गया। इस प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है, बल्कि इस प्रकार का चेंजिंग करना है कि निगेटिव बना तो दें लेकिन अर्थ बदलाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लिख देंगे यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब तुम बेईमान, तुम बेईमान नहीं हो। यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान नहीं हो। तो तुम बेईमान नहीं हो मतलब क्या हो? तुम ईमानदार हो। तो ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, लेकिन इसमें अर्थ चेंज हो जाता है, इसमें अर्थ चेंज नहीं होता है। तो इसी तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हम सेंटेंस को तो चेंज कर दें,
लेकिन हमारा जो मीनिंग है बाबू वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेज। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये वाला शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर हम स्टार दे के लिख देते हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। अब इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सुनिए इसमें क्या लिखेंगे। सबसे पहला स्टार, अभी सिर्फ थ्योरी क्लास होगा इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाए कि वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन उसके अर्थ भाव में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए लिखते हैं इस टॉपिक का पहला स्टार, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाए कि वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन उसके अर्थ भाव में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए इस लाइन को आप पढ़ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाए कि वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन उसके अर्थ भाव में कोई परिवर्तन न हो। मतलब वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन अर्थ बदलाना नहीं चाहिए। सब सामान वाला भी याद दे 15-20 मिनट और बरस लगा लो सब कुछ होना चाहिए। हाँ भी होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाए कि
वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन उसके अर्थ भाव में कोई परिवर्तन न हो। अब सेकेंड स्टार, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को आप निगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहते हैं तो आपको एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में बदलिएगा तो आपको ना एक्जुलरी वर्ब जो है उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब सुनिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में तीसरा स्टार, ये पहला ये दूसरा, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड अवश्य रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड अवश्य रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड अवश्य रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में बाबू कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें एक निगेटिव वर्ड अवश्य रहता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं निगेटिव वर्ड्स निम्नलिखित हैं: नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नाइदर, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली,
स्कारसेली, सेल्डम, ईटीसी, ये सब जो है वो आपका निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो देख लीजिए थ्योरी पूरा क्लियर हो गया। जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। तो इतना इसमें थ्योरी था। अब रूल नंबर 1 से हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। रूल पढ़ेंगे किस प्रकार से हम अफर्मेटिव को निगेटिव में बनाएंगे, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलेंगे, ये सब अब हम लोग सीखेंगे, है ना। तो कल से आपका क्लास इम्पोर्टेंट होगा, कल से आपका इम्पोर्टेंट क्लास होगा बाबू। और हम एक बार आपसे फिर बोलते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप जल्दी से फी आकर पेड कर दीजिए। आज तो मेरा मन किया कि सिर्फ उसी बैच में लिंक भेजें जो जिसमें हम फी पेड करने वाले बच्चों को ऐड किए हुए हैं, लेकिन फिर लगा कि चलो एक बार और याद दिला देते हैं। हो सकता कल से सिर्फ उसी बैच में लिंक भेजें, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, है ना। फ्री में तो बाबू नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना, फ्री में तो नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर फ्री में पढ़ाएंगे तो उन बच्चों के लिए फिर दोषी के पात्र माने जाएंगे जिन्होंने फी पेड कर दिया है। तो अब तो वो बच्चा पेड कर दिया, तो अब तो मेरा हक बनता है कि हम उसी को पढ़ाएं। तो कल से आपका एकदम बजाबते रूल के साथ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इंटरचेंज ऑफ, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज, एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इसमें देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में तथा निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार बदला जाए कि वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन उसके अर्थ भाव में कोई परिवर्तन न हो। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा स्टार है बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड अवश्य रहता है। निगेटिव वर्ड्स निम्नलिखित हैं, ये सब जो लिखे हैं वो निगेटिव वर्ड है। किसी वाक्य में अगर इसका प्रयोग होबल है तो वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नाइदर, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कारसेली, सेल्डम, इटीसी, शायद। क्वेश्चन टैग जब हम पढ़ा रहे थे उस समय भी हम निगेटिव वर्ड का चर्चा किए थे। अब जो भी क्लास होगा, क्लास ख़त्म, वीडियो प्राइवेट कर देंगे, ठीक है। इसलिए टाइम से देखिएगा। और कल से हो सकता है क्लास थोड़ा लेट तक चले, क्योंकि अब हमको इसमें रूल पढ़ना है ना। और रूल नंबर 1 को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंटोनेम हम शुरू में लिखाए थे ना, वो एंटोनेम हर हालत में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल से हम लोग विस्तार से रूल पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। और लिंक कल से उसी ग्रुप में भेजेंगे जिसमें बच्चों का फी पेड है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, कमेंट में यस कीजिए।